फादर ऑफ जेनेटिक्स है मंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है बेटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स है मंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है बेटसन। मॉडर्न में है बेटसन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है टी.एच. मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है टी.एच. मॉर्गन। और फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स है मॉर्गन। और गेव टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है मॉर्गन। गेव टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है मॉर्गन। और फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स है मॉर्गन। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है मॉर्गन। और मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर है बेटसन और जेनेटिक्स का फादर है मंडल। तो मंडल वर्क रीडिस्कवर्ड आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ मंडल डेथ। मंडल वर्क रीडिस्कवर्ड आफ्टर 16 ईयर ऑफ मंडल्स डेथ। और 3 ने किया था इंडिपेंडेंटली, रीडिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली 3 ने किया था, कार्ल करन, हगो दी व्रीस और एलरिच वॉन सच्चेमार्क। एलरिच वॉन सच्चेमार्क, हुगो दी व्रीस और कार्ल कोरन रीडिस्कवर्ड आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ मंडल डेथ। अब करेक्टर, करेक्टर होता है हाई आई कलर, हाइट, आई कलर, ये सब। एनी इनहेरिटेबल फीचर। और ट्रेट होता है कि लंबा है, छोटा है, मोटा, पतला। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेक्टर मतलब करेक्टर हुआ कि हाइट आई कलर, हाइट आई कलर और कि वो हाइट आई कलर हो गया और मोटा और कितना शेप है। और ट्रेट हो गया कि लंबा कितना है, छोटा कितना है, मोटा कितना है और पतला। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेक्टर हो गया ट्रेट। अब जीन होता है, जीन होता है टी टी, फिर आएगा टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर आएगा स्मॉल टी, ये सब हुआ जीन। और जीन को ही हम कहते हैं मंडल फैक्टर। मंडेलियन फैक्टर होता है जीन, मंडेलियन फैक्टर होता है जीन। और डीएनए में लगे हुए वो पार्ट जो आरएनए को प्रोटीन बनाए, जो आरएनए को प्रोटीन बनाए वो जीन होता है। और हर जीन में 2 एलील होता है। एलील होता है एक सिर्फ टी और छोटा टी, आर, बड़ा आर और छोटा आर। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन हुआ अलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन हुआ अलील। और अलील होता है एक जीन में 2 अलील होता है। जीन हुआ मंडेलियन फैक्टर, जीन हुआ मंडेलियन फैक्टर। अब मंडल इनहेरिटेंस इज क्वालिटेटिव, मंडल इनहेरिटेंस इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। मंडल इनहेरिटेंस इज क्वालिटेटिव, क्वालिटी पे डिपेंड था वो, नॉट क्वांटिटी में। जो 7 करेक्टर, उसने 7 करेक्टर लिए थे जिनके थे 14 ट्रेट ऑफ प्योर ब्रीड। यूज पी या पाइसम सेटाइवम जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यूज पी या पाइसम सेटाइवम जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। वर्क फॉर 7 ईयर्स। टेक्निक ऑफ मंडल, मंडल ने 7 साल काम किया था। वर्क फॉर 7 ईयर्स। और टेक्निक ऑफ मंडल था इमास्कुलेशन और बैगिंग, इमास्कुलेशन और बैगिंग। इमास्कुलेशन मतलब एंटर रिमूव्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इमास्कुलेशन में होता है एंटर रिमूव टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। और बैगिंग में था कि बटर पेपर टू प्रिवेंट pollen grain, टू प्रिवेंट अदर pollen grain टू लैंड ऑन स्टिग्मा। बटर पेपर में था वो, बैगिंग में था बटर पेपर टू प्रिवेंट अदर pollen grain टू लैंड ऑन स्टिग्मा, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। बैगिंग में था टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन BC। और इमास्कुलेशन में था एंटर रिमूव्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब इमास्कुलेशन में ऐसा रहा है तो एंटर रिमूव टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। और बैगिंग मेथड टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। अब पेरेंट में क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं और F1 F2 इन सब में करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब है होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो है करेक्टर एक ही जगह, जैसे कि करेक्टर एक सेम जगह हो पर ट्रेट कैन बी डिफरेंट और सेम। ट्रेट मतलब वही कि लंबा है, छोटा है, ये तो सेम या अलग हो सकता है। लेकिन जो करेक्टर होता है कि जैसे हाइट का है कि ये हिस्सा हाइट का है ऊपर वाला, तो अब वो हाइट लंबी इसमें होगी, इसमें छोटी होगी, या दोनों में लंबी होगी, ऐसे होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड होता है स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ करेक्टर। स्टडी ऑफ वन पेयर, स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। proved of monohybrid proved law of dominance and law of segregation। monohybrid proved law of dominance and law of segregation। और फिनोटाइप में टॉल टू ड्वार्फ की रेशियो होती है 3:1, 3:1 होती है। एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस,
3:1 ने एक्सप्लेन कर दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जीनोटाइप की रेशियो है 1:2:1। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया फिनोटाइप की रेशियो ने, जो था 3:1, मतलब 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है। और जीनोटाइप की रेशियो एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जीनोटाइप की रेशियो ने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 1:2:1। अब डाई हाइब्रिड होता है स्टडी ऑफ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ करेक्टर, जैसे कि येलो राउंड क्रॉस विद ग्रीन रिंकल्ड। ग्रीन रिंकल्ड मतलब स्मॉल येलो स्मॉल वाई स्मॉल आर ग्रीन रिंकल्ड। और फिनोटाइप की डाई हाइब्रिड में रेशियो टी, फिनोटाइप रेशियो डाई हाइब्रिड में थी 9:3:3:1। तो 9 से हो गया, 9 से जैसे जो हमने लिया वही होगा। तो अगर हमने येलो राउंड लिया है तो जो डोमिनेंट है वो आएगा सबसे पहले। तो 9 वाली रेशियो होगी येलो राउंड की, फिर 3 वाली, और फिर जो आखिरी में 1 वाली होगी वो होगी कि जो रिसेसिव पेरेंट है, रिसेसिव पेरेंट जैसे ग्रीन रिंकल्ड है रिसेसिव पेरेंट, तो सिर्फ एक ही बनेगा ग्रीन रिंकल्ड। और जो 3:3 है ये मतलब ब्लेंडिंग हो जाएगा कि जैसे कि येलो राउंड बन जाएगा, येलो रिंकल्ड बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा ग्रीन राउंड। तो 9:3:3:1। अब है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, अब है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है मंडेलियन फैक्टर या जीन, मंडेलियन फैक्टर या जीन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऑकर इन पेयर नॉट सो ब्लेंडिंग आर डिस्क्रीट यूनिट इन पेयर ओनली वन एक्सप्रेस। मतलब ये जीन की बात कर रहा है कि जीन ऑकर इन पेयर नॉट सो ब्लेंडिंग और आर डिस्क्रीट यूनिट इन पेयर ओनली वन एक्सप्रेस, और वो जो एक्सप्रेस करता है वही डोमिनेंट होता है। तो यही हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप रेशो। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव करता है मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप रेशो और मोनोहाइब्रिड है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट पॉलीसोमी प्लियोट्रोपी और कोडोमिनेंस। 4 एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीसोमी, प्लियोट्रोपी और कोडोमिनेंस। अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ होता है और इसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती, में नो ब्लेंडिंग ऑकर्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूव मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप रेशो इज प्रूवन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप रेशो इज प्रूव्ड बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिनोटाइप पढ़, तो पढ़ से हो गया फिनोटाइप और डी से हो गया डोमिनेंस। और जीनोटाइप तो सेग्रीगेशन में जी आ रहा है, तो जी से हो गया जीनोटाइप। तो प्रूव मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप रेशो। अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर करेक्टर। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सेग्रीगेशन अक्सर आ जाएगा। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो सेकंड लॉ था उसका सेग्रीगेशन नहीं होगा, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सेग्रीगेशन शब्द आना चाहिए। तो व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर करेक्टर। और इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसमें पेरेंट है रेड फ्लावर इस क्रॉस विद वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर हुआ कैपिटल आर, मतलब कि यह डोमिनेंट है। रेड फ्लावर इस क्रॉस विद वाइट फ्लावर जो हुआ स्मॉल आर। तो F1, तो जो F1 बनी वो बनी कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब ऑल पिंक। अब इसमें कलर ही बदल गया, तो ऑल पिंक, सारे पिंक बनते हैं F1 में। अब F2 किया तो 1:2:1 बनता है, मतलब F1 पहली जो बच्चे हुए वो थे सारे पिंक, लेकिन जो F2 जनरेशन थी उसमें आया 1:2:1। तो जो 1 है, शुरू का 1 है वो होता है रेड फ्लावर, और आखिरी का जो 1 है वो होता है वाइट फ्लावर। और जो 2 होता है 1:2:1 में जो 2 है वो हुए पिंक फ्लावर, मतलब 2 पिंक फ्लावर बनते हैं।
और जीनोटाइप रेशो इक्वल्स टू फिनोटाइप रेशो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे जीनोटाइप रेशो इज इक्वल टू फिनोटाइप रेशो और नो रिसेम्बलेंस विद पेरेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलोड एस नो ब्लेंडिंग। और इसके एग्जांपल है स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, 4 o'clock एंट्रीडियम। 4 o'clock एंट्रीडियम, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर। मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पेरेंट था रेड फ्लावर इज क्रॉस विद वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर हुआ स्मॉलर स्मॉलर और रेड फ्लावर हुआ कैपिटल आर। और जो इनका पहले बच्चे बने वो सारे पिंक थे। और फिर जो F2 बनाया, F2 जनरेशन, वो उसमें आ रहा था 1:2:1। मतलब जो 1 हुआ वो सिर्फ रेड था, जो 2 हुआ वो हुआ पिंक और 1 हुआ वाइट। तो जीनोटाइप रेशो इज इक्वल टू फिनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो इज इक्वल टू फिनोटाइप रेशो, नो रिसेम्बलेंस विद पेरेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलोड एस नो ब्लेंडिंग। और स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, 4 o'clock और एंट्रीडियम, ये सब हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट मतलब किसी से भी मैच नहीं कर रहा। अब आता है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, तो को डोमिनेंस का मतलब बोथ। को का मतलब होता है बोथ। तो मतलब कि F1 रिसेम्बल्स बोथ पेरेंट, इसमें बोथ पेरेंट से रिसेम्बल करेगा। फिनोटाइप रेशो इज इक्वल टू जीनोटाइप रेशो इज इक्वल टू 1:2:1। ये को डोमिनेंस की बात हो रही है कि फिनोटाइप रेशो इज इक्वल टू जीनोटाइप रेशो इज इक्वल टू 1:2:1। अब को डोमिनेंस के एग्जांपल को याद करने के लिए को सिक ब्लड, को सिक ब्लड, को सिक ब्लड। तो को से हो गया को डोमिनेंस, सिक से हो गया सिकल सेल एनीमिया, ब्लड से हो गया ABO ब्लड ग्रुप। को सिक ब्लड, तो कोसिक ब्लड, तो सिकल सेल एनीमिया HbA/HbS जब होता है, हेमोग्लोबिन A और हेमोग्लोबिन S, तो को डोमिनेंस हो जाता है HbA और HbS। तो को डोमिनेंस हो जाता है, मतलब बोथ शो होता है HbA और HbS में। अब है ABO ब्लड ग्रुप। अब जो ABO ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है IA और IB अगर एक साथ प्रेजेंट हो तो वो ब्लड ग्रुप हुआ AB और ये को डोमिनेंस हुआ। जब एंटीजन होता है A और एंटीजन B, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो वो ब्लड ग्रुप होता है AB और ये को डोमिनेंस का एग्जांपल हुआ। और ABO ब्लड ग्रुप आल्सो शो मल्टीपल एलिज्म। ABO ब्लड ग्रुप आल्सो शो मल्टीपल एलिज्म, मतलब स्टडी इन पॉपुलेशन नॉट इन एन इंडिविजुअल। जो मल्टीपल एलिज्म है वो स्टडी इन पॉपुलेशन नॉट इन एन इंडिविजुअल। जीन IS 3 एलील, जीन IS 3 एलील, IA IB I और स्मॉल आर, IA IB और स्मॉल आर। जो IA है उसमें A एंटीजन होता है, मतलब उसमें A एंटीजन की शुगर फॉर्म होती है, B में B एंटीजन की शुगर फॉर्म होती है। और जो स्मॉल आई होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं बनती और ऑन RBC सरफेस होता है। स्मॉल आई होता है नो एंटीजन फॉर्म ऑन RBC सरफेस। तो मतलब कि जीन आई में 3 एलील हुआ। और स्टडी इन पॉपुलेशन नॉट इन एन इंडिविजुअल, ये सब मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। और को डोमिनेंस के एग्जांपल है को सिक ब्लड। और फिनोटाइप 4 होती है, जीनोटाइप 6 होती है। फिनोटाइप 4 होती है, जीनोटाइप 6 होती है। और फिनोटाइप रेशो इज इक्वल टू जीनोटाइप रेशो इज इक्वल टू 1:2:1 और F1 रिसेम्बल बोथ पेरेंट। अब है प्लियोट्रॉपी। अब जो प्लियोट्रॉपी होती है उसमें 1 जीन कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर। सबसे पहले पॉलीजेनी की बात करते हैं। पॉलीजेनी एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है। पॉलीजेनी एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, क्वांटिटेटिव। जैसे मंडल का था क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हुआ पॉलीजेनी। पॉलीजेनी हुआ क्वांटिटेटिव, पॉली मतलब बहुत सारा और क्वांटिटी बहुत सारी क्वांटिटी, तो पॉलीजेनी हुआ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मोर देन 1, पॉली मतलब मोर देन 1, मोर देन पॉलीजेनी मोर देन 1 जीन कंट्रोल 1 करेक्टर, एक करेक्टर को कंट्रोल करता है मोर देन 1 जीन। तो मोर देन से हुआ पॉली और जीन से हुआ जीनी। तो पॉलीजीनी का मतलब हुआ मोर देन 1 जीन कंट्रोल 1 करेक्टर। और क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव। इसका एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर हैज़ 3 जीन ABC। अब कैपिटल A, स्मॉल कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, अगर ये तीनों एक साथ हुए तो डार्केस्ट पर्सन बनता है।
और अगर सारा स्मॉल हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल ए सारा अगर स्मॉल हुआ तो वो लाइटेस्ट पर्सन बनता है, मतलब कि सबसे गोरा होता है। अब अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, ये अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट होता है और ये इंटरमीडिएट भी इसमें फॉर्म्ड होते हैं, इसमें इंटरमीडिएट भी फॉर्म्ड होते हैं और ये अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट होता है। और अब आता है प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी जो है इसमें फिर हो गया, अगर पॉलीजेनी में मोर देन वन जीन था तो इसमें हो जाएगा कि वन जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर। इसमें उल्टा चलेगा कि एक ही जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर। और जो प्लियोट्रॉपी है, मोर देन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर। अब इसके प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल याद करने की ट्रिक है, प्लीज फिनाइल स्टार्च सीड, प्लीज फिनाइल स्टार्च सीड, प्लीज फिनाइल स्टार्च सीड। तो प्लीज से हो गया प्लियोट्रॉपी, फिनाइल से हो गया फिनाइलएलानाइन, स्टार्च से हो गया स्टार्च ग्रेन और सीड से हो गया सीड। मतलब कि अब है फिनाइल कीटोनोरिया जो होता है, एक तो एग्जांपल प्लियोट्रॉपी का हो गया फिनाइल कीटोनोरिया, दूसरा हो गया गार्डन पी, मतलब कि दूसरा एग्जांपल हो गया गार्डन पी। जो गार्डन पी हैज़ बी जीन विच हैज़ टू फॉर्म्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। गार्डन पी में बी जीन होता है विच हैज़ टू फॉर्म्स कैपिटल बी और स्मॉल बी, और ये दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। वो एक हुआ सीड से, वो दूसरा हुआ स्टार्च सीड, इसलिए लिखा है कि प्लीज फिनाइल स्टार्च सीड। तो जो प्लीज फिनाइल स्टार्च सीड, अब है सीड शेप, अगर कैपिटल बी हुआ तो वो राउंड होता है, कैपिटल बी स्मॉल बी होता है तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और स्मॉल बी हुआ तो रिंकल्ड होता है। तो जो कैपिटल बी स्मॉल बी है आर आल्सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज नो रिसेम्बलेंस विथ एनी पेरेंट। तो जो कैपिटल बी स्मॉल बी है उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वही डॉग फ्लावर वाला जिसमें नो रिसेम्बलेंस विथ पेरेंट होता है, तो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो नो रिसेम्बलेंस विथ पेरेंट हुआ। सीट से मतलब तीन हुए, कैपिटल बी राउंड बना, स्मॉल बी डिंकल बना और कैपिटल बी स्मॉल बी बना इंटरमीडिएट, और कैपिटल बी स्मॉल बी भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, डू नॉट रिसेम्बल विथ एनी पेरेंट। अब आता है स्टार्च साइज। जो स्टार्च का साइज होता है वो लार्ज भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल हुए प्लीज फिनाइल स्टार्च सीड। अब है फ्रेम शिफ्ट। जो फ्रेम शिफ्ट होता है, डिलीट फ्रेम था 0.6, तो फ्रेम शिफ्ट का हो गया एग्जांपल थैलासीमिया, फ्रेम था 0.6, पॉइंट से हो गया पॉइंट म्यूटेशन और 6 से हो गया सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया हुआ पॉइंट म्यूटेशन का, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ थैलासीमिया का। अब हीट्रोगैमी जो होता है, मेल हुआ अगर मेल फीमेल, तो अगर मेल हुआ एक्सो और एक्स वाई, तो एक्सो का एग्जांपल हुआ ग्रास हॉपर और एक्स वाई का हुआ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। एक्स वाई में तो वही हुआ ह्यूमन, और ह्यूमन के साथ एक ड्रोसोफिला भी जोड़ दो, तो ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला का होता है एक्स वाई जो होता है वो मेल होता है ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में, और एक्सो जो होता है वो ग्रास हॉपर में मेल होता है। एक्सो जो अगर मेल में एक्सो हुआ तो वो ग्रास हॉपर है, और फीमेल में अगर जेड डब्ल्यू हुआ, मतलब हीट्रोगैमी हो रहा है फीमेल में, जेड डब्ल्यू हुआ तो बर्ड होता है, और जेड जो हुआ तो वो बटरफ्लाई होता है। फीमेल की बात हो रही है कि अगर फीमेल में हीट्रोगैमी हुई, और अगर हीट्रोगैमी में जेड डब्ल्यू हुआ तो वो बर्ड हुआ, और जेड जो हुआ तो बटरफ्लाई हुआ। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है हनी बी में चलता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। जो फीमेल होती है, मतलब फीमेल होती है क्वीन, वो 2n होती है और वो 32, उसमें होता है 32 क्रोमोसोम, और जो मेल होता है वो होता है ड्रोन मतलब द्रोणाचार्य, तो वो मेल था तो वो एन हुआ, वो सिंगल एन होता है, मतलब वो हैप्लॉइड हुआ ड्रोन वाला, और उसमें 16 क्रोमोसोम होता है, वो से माइटोसिस करता है और वो 16 ही बनाता है। अब वो 16 डिपेंड करता है, और जो क्वीन होती है वो मियोसिस करती है, और मियोसिस करके 32 से वो 16 वाला बना देती है।
मतलब वो 2n होती है क्वीन वाली, वो n बना देती है, वही 16 क्रोमोसोम वाला। अब ये 16 फ्यूज होके वापस क्वीन बना देते हैं जो 2n होती है 32 क्रोमोसोम वाली। और अगर वो 16 जो क्वीन ने बनाया, अब जो क्वीन का अनफर्टिलाइज सेक होता है, अगर वो पार्थिनोजेनेसिस कर लेता है तो वो ड्रोन बना देता है। मतलब क्वीन का अनफर्टिलाइज एग में पार्थिनोजेनेसिस हो जाए तो वो ड्रोन बना देता है। ड्रोन हैज़ ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन और मदर, बट हैज़ नो सन और फादर। जो ड्रोन था उसके पास ना बेटा था ना पापा था, लेकिन इट हैज़ मदर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर। ड्रोन हैज़ ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन एंड मदर, बट हैज़ नो सन एंड फादर। Drone has no son and father. Hanking was studying spermatogenesis in insect. Hanking was studying spermatogenesis in insect. Observed कि 50% स्पर्म में एक्स बॉडी होती है और 50% में नहीं होती। Could not explain एक्स क्रोमोसोम सिग्निफिकेंस। हैंकिंग बता नहीं पाया था एक्स क्रोमोसोम का सिग्निफिकेंस। और हैंकिंग वाज स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट, ऑब्जर्व की 50% स्पर्म में एक्स बॉडी होती है और 50% में नहीं होती। मतलब उसने एक्स वाई और एक्स एक्स में जो एक्स है उसे डिस्कवर किया था कि 50% स्पर्म में एक्स बॉडी होती है, 50% में नहीं होती। अब जो टेस्ट क्रॉस होता है वो जीनोटाइप बताने में काम आता है। टेस्ट क्रॉस जो होता है वो जीनोटाइप बताने में काम आता है। फिनोटाइप हमें पता है लेकिन हमें जीनोटाइप नहीं पता, तो टेस्ट क्रॉस बताते हैं। क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, हम रिसेसिव पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं। तो जैसे कि अब देखने में डोमिनेंट है तो कैपिटल बी टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो अगर हमने रिसेसिव मतलब स्मॉल टी से दोनों को वो करा है, तो अगर 1:1 मिला, मतलब दोनों अगर 1:1 मिला कि ड्वार्फ रेशो टॉल मिला तो वो हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर सारे टॉल मिले 4:0 तो वो हुआ कैपिटल टी। मतलब अगर सारे टॉल मिले तो वो हुआ कैपिटल टी। और अगर एक ड्वार्फ और थोड़े ड्वार्फ मिले, थोड़े टॉल मिले, तो वो हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, 1:1 वाला। अब है मंडल डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। मंडल डिसऑर्डर दो टाइप के, ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड। अब जो ऑटोसोमल है वो डोमिनेंट रिसेसिव और एक्स लिंक्ड भी डोमिनेंट रिसेसिव। अब जो ADMD या देखो ADMD, तो ऑटोसोम डोमिनेंट में हुआ माइटोना डिस्ट्रोपा। और रिसेसिव से हुआ ऑटोसोमल रिसेसिव से हुआ अरे फिनाइल से सिकती, तो अरे से हुआ ऑटोसोमल रिसेसिव। और फिनाइल से हुआ फिनाइलकीटोनुरिया, से हुआ सिस्टिक फाइबर, सिक हुआ सिकल सेल एनीमिया और थी से हुआ थैलासीमिया। अब एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, रिसेसिव का है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अब एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम में अगर एब्सेंस या गेन हो जाए, एनियोप्लॉइडी होता है लॉस या गेन ऑफ वन क्रोमोसोम, पॉलियोप्लॉइडी होता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का गेन हो जाए, सिर्फ गेन होता है नॉट लूज होता है। एनियोप्लॉइडी में लूज भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, और ओनली वन क्रोमोसोम। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में होल सेट ऑफ क्रोमोसोम गेन हो जाता है। और पॉलीप्लॉइडी तब होता है जब नो साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेस हो, तो पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। मतलब कि तब सिंचेटियम हो जाता है, वही कोकोनट का जो फ्लावर था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाता है, सिंचेटियम जिसे कहते हैं। अब है ट्राइसोमी होता है व्हेन वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज गेन्ड। ट्राइसोमी होता है व्हेन वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज गेन्ड। और मोनोसोमी होता है व्हेन वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज लॉस्ट। उसे कहते हैं मोनोसोमी। अब है डाउन सिंड्रोम। अब जो डाउन सिंड्रोम होता है वो होता है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 या 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई। डाउन सिंड्रोम होता है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21,
या क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी हो गई। अब इसमें शॉर्ट स्मॉल राउंड हेड हो जाता है और फरो टंग हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में फरो टंग हो जाती है और शॉर्ट स्मॉल राउंड हेड हो जाता है और ब्रॉड पाम क्रीज हो जाते हैं और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है एंड पार्टली ओपन माउथ हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में पार्टली ओपन माउथ हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ब्रॉड क्रीज पाम हो जाते हैं, फरो टंग हो जाती है और स्मॉल राउंड हेड हो जाता है और क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाती है और एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 डाउन सिंड्रोम में। अब है क्लेनफेल्ड सिंड्रोम। जो क्लेनफेल्ड सिंड्रोम होता है इसमें एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है तो इसमें बन जाता है एक्स वाई होता है मेल में, तो क्लेनफेल्ड भी मेल में ही होता है तो एक्स एक्स वाई हो जाता है। एक्स एक्स वाई मतलब एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो गया। तो हो गए 46 होते हैं तो 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। अब ब्रीच की डेवलपमेंट हो जाती है जिसे कहते हैं ग्नेस्टोनोमिकल ब्रीच की डेवलपमेंट हो जाती है और स्टेराइल और फेमिन डेवलपमेंट हो जाता है। स्टेराइल और फेमिन डेवलपमेंट हो जाता है। स्टेराइल और फेमिन डेवलपमेंट हो जाता है। वह टर्नर सिंड्रोम, टर्नर फीमेल में होती है क्योंकि टर्न फीमेल। अब एक्स एक्स जो होता है उसमें एक्स हट जाता है और एक्सओ आ जाता है, मतलब अब 45 क्रोमोसोम बचे, 44 प्लस एक्सओ, तो ओ को गिनेंगे नहीं तो 44 प्लस एक्स हो गया तो 45 क्रोमोसोम बचे। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर नॉट डेवलप, ओवेरी रूडिमेंट्री हो रहा है टर्नर सिंड्रोम में। अब 23 पेयर होते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर, 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्लेनफर्ड में हुए 47 क्रोमोसोम और टर्नर में हुए 45 क्रोमोसोम। अब है 23 पेयर होते हैं तो 22 ऑटोसोम हुए और एक सेक्स क्रोमोसोम हुआ। 22 ऑटोसोम हुए और एक सेक्स क्रोमोसोम हुआ और 23 पेयर होते हैं और मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब है मंडल डिसऑर्डर। जो मंडल के डिसऑर्डर थे, सबसे पहला है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव और इसमें रेड और ग्रीन आई में डिफेक्ट हो जाता है, कलर में डिफेक्ट हो जाता है। म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम, इस पर म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम इसका रीज़न है। रेड ग्रीन हमारा देख पहचान नहीं पाते रेड और ग्रीन में। अब है मेल में 8% होता है, फीमेल में 0.4% होता है, मतलब मेल में ज़्यादा होता है 8% और फीमेल में 0.4% होता है, 0.4 और मेल में 8%। अब जो मेल अफेक्टेड होता है उसे लिखते हैं एक्स के ऊपर सी लगा दो, और आगे वाई लिख दो, एक्स सी वाई। और जो कैरियर होता है और नॉट अफेक्टेड होता है वो फीमेल होती है, उसमें लिखो है एक एक्स के ऊपर सी और दूसरा सही होता है एक्स। और जो अफेक्टेड फीमेल होती है उसके दोनों एक्स में सी लगा दो, मतलब एक्स सी, वो हुए फीमेल अफेक्टेड। तो ये ऐसा बड़ा कम होता है क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर ये फीमेल में हुआ तो जो एक एक्स बचा होता है वो डोमिनेंट बन जाता है, तो फीमेल सिर्फ कैरियर बचती है। लेकिन अगर फीमेल में दोनों ही कैरियर हुए तो वो अफेक्टेड हो जाती है। अब है हेमोफीलिया होती है सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। हेमोफीलिया में सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इज अफेक्टेड। हेमोफीलिया में सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। अब नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है हीमोफीलिया में और ये एक्स लिंक्ड डिसीज़ है और क्वीन विक्टोरियस की कैरियर थी और ये भी ऐसी है, 8% मेल में होता है और फीमेल में होता है 0.4%। और क्वीन विक्टोरियस की कैरियर थी और एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है, सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। अब है सिकल सेल एनीमिया। अब जो सिकल सेल एनीमिया होता है इसमें आरबीसी स्ट्रक्चर
सिकल जैसी हो जाती है, आरबीसी की स्ट्रक्चर सिकल जैसी हो जाती है, कॉन्केव से सिकल। और 6 कोडोन ऑफ बीटा चेन, 6 कोडोन ऑफ बीटा चेन बना देती है GAG से GUG, मतलब ग्लूटामिक से वेलिन, ग्लूटामिक से वेलिन बना देती है GAG से GUG, 6 कोडोन ऑफ बीटा चेन। अब और म्यूटेंट हेमोग्लोबिन अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, म्यूटेंट हेमोग्लोबिन अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। मतलब जब म्यूटेंट हेमोग्लोबिन, मतलब कि जब वो सिकल जैसा हो गया, सिकल शेप हो गया आरबीसी का स्ट्रक्चर, तो हेमोग्लोबिन में फ़र्क आ गया, तो म्यूटेंट हेमोग्लोबिन अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, क्योंकि अब उसका शेप बदल गया तो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेने में टेंशन होगी, तो अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। और इसे क्वालिटेटिव कहते हैं, सिकल सेल को कहते हैं क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन की आरबीसी की क्वालिटी बदल गई। अब है फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, फिनाइलएलानिन का से जो एंजाइम होता है टायरेनोस बनाने के लिए, मतलब फिनाइलएलानिन से हमें टायरेनोस बनाना है, टायरोसिन बनाना है, और ये जो इसके बीच का एंजाइम होता है वो नॉट फॉर्म्ड होता है। फिनाइलएलानिन से टायरोसिन बनाने के बीच में जो एंजाइम चाहिए होता है वो नॉट फॉर्म्ड होता है, जिससे अब ये नहीं होता तो टायरोसिन नहीं बनेगा, मतलब कि फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि टायरोसिन बन नहीं रहा, क्योंकि वो एंजाइम बन नॉट फॉर्म्ड है, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो फिनाइलएलानिन कन्वर्ट टू फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइलएलानिन कन्वर्ट टू फिनाइल पायरुविक एसिड, जो कॉज नंबर 1 मेंटल रिटार्डेशन और नंबर 2 एक्सक्रीटेड बाय यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी। अब फिनाइल पायरुविक एसिड होता है, मेंटल रिटार्डेशन करता है और एक्सक्रीटेड बाय यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी एक्सक्रीटेड आउट बाय यूरिन। अब है थैलासीमिया, थैलासीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, थैलासीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, और एनीमिया इज करेक्टरिस्टिक, एनीमिया करेक्टरिस्टिक है और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है थैलासीमिया। और ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है, हेमोग्लोबिन एज 2 ग्लोबिन चेन, अल्फ़ा बीटा। अब अगर हेमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, अल्फ़ा और बीटा, अगर अल्फ़ा अफेक्टेड हो जाए, इफ़ अफेक्टेड, तो होता है अल्फ़ा थैलासीमिया ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 HbA1 HbA2, ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 और HbA1 और HbA2 अल्फ़ा थैलासीमिया, और बीटा में 11 ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 और बनता है HBB, बीटा में बी आ रहा है और तो HBB बनेगा, और 11 लिख दो, 11 लिख दो, और वो होता है 16, अल्फ़ा होता है 16 और HbA1 और HbA2, लेस अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोड्यूस, लेस अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोड्यूस, तो थैलासीमिया हो गया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। अब है लिंकेज, लिंकेज दो टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। लिंकेज 2 टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब जो हैपन ओनली व्हेन जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम, लिंकेज तभी होता है जब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, अगर वो अलग क्रोमोसोम में होंगे तब प्रेजेंट, तब जीन लिंकेज नहीं होगा। नॉट हैपन इफ बोथ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इफ बोथ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, हैपन्स ओनली व्हेन जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम आर एक्स लिंक्ड, क्रोमोसोम आर एक्स लिंक्ड नॉट वाई लिंक्ड, क्रोमोसोम आर एक्स लिंक्ड नॉट वाई लिंक्ड। अब है करेक्टर, अब इसे याद रखो, बिव, बिव BEW, बिव, और फिर लिखो डोमिनेंट ट्रेट में लिखो BRL, BRL, जो BR चोपड़ा लाज, वो जो BR चोपड़ा था लाज, तो BRL, और ये पहले लिखो बिव, करेक्टर हुआ बिव, मतलब बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज, विंग साइज, आई कलर और बॉडी कलर। और अब लिखो BRL, BR चोपड़ा लाज, तो BRL ब्राउन रेड लाज, ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो रिसेसिव याद हो जाएंगे, येलो वाइट मिनिएचर, येलो वाइट मिनिएचर हुए रिसेसिव, और ब्राउन रेड लार्ज हुए डोमिनेंट, और बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज। अब है बॉडी कलर और आई कलर, मतलब शुरू के 2 ले लो, बी, अब बी ले लिया, तो ये एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। और मोर परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप, मोर परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप मतलब
98.7% हुआ पेरेंटल टाइप का और रिकॉम्बिनेशन हुआ 1.3% का। अब नीचे वाले दो इव ले लिया तो इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पेरेंटल हुआ 62.8 और रिकॉम्बिनेशन हुआ 37.2%। उसमें था बी में था 98.7 और 1.3 और इसमें 62.8 और 37.2 62.8 और 37.2। अब एक क्रोमोसोम ऑफ जीन में डिफरेंस। क्रोमोसोम और जीन में डिफरेंस, पहले तो इन दोनों में सिमिलरिटी है कि ये दोनों पेयर में होते हैं। जीन भी पेयर में होता है, क्रोमोसोम भी पेयर में होता है और दोनों सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। दोनों सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ जीन गैमेट फॉर्मेशन और दोनों पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम ऑफ जीन, अब इसको याद रखो, इन क्रोमोसोम G1, इन क्रोमोसोम G1 मतलब कि इनसे हो गया इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेयर सेगमेंट इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इन क्रोमोसोम G1 से हो गया वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अब है सीड, जो सीड होता है मतलब कि अब शायर, सीड को याद रखो शायर से, तो जो शायर होता है तो शायर से शाह से हो गया सीड, या से हो गया येलो और रा से हो गया राउंड, तो रंग हुआ येलो और शेप हुई राउंड। शायर, रंग हुआ येलो और शेप हुई राउंड, सीड की बात हो रही है। अब है पॉड, पॉड को याद रखो पॉटी, तो सूजी पोटी ग्रीन, सूजी पोटी ग्रीन मतलब कि रंग हुआ ग्रीन और शेप हुई सूजी, सूजी मतलब इन्फ्लेटेड, सूजी मतलब इन्फ्लेटेड और रंग हुआ ग्रीन, सूजी पोटी ग्रीन। और शायर, अब जो फ्लावर है, जो सूजी पोटी ग्रीन और शायर, शायर से हो गया सीड का रंग होता है येलो और शेप होता है राउंड, सूजी पोटी ग्रीन, तो पोटी से हो गया पॉड, रंग से हो गया ग्रीन, रंग हो गया ग्रीन और शेप हो गया इन्फ्लेटेड मतलब सूजी हुई। अब फ्लावर बायो एक्सी, फ्लावर एक्सी बायो, फ्लावर एक्सी बायो, तो एक्सी से हो गया एक्सियल पोजीशन हो गई और बायो से हो गया वायोलेट रंग हो गया। अब स्टेम हाइट टॉल, स्टेम हाइट टॉल, स्टेम की हाइट होती है वो टॉल होती है। और फ्लावर एक्सी बायो,